हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बाजार व्हील्स। तो चलिए देखते हैं कल इंडेक्स का पोजीशन कैसा रहेगा, कौन कौन सी स्टॉक्स में हम ट्रेड बना सकते हैं। तो जैसे कि आज हमने देखा निफ्टी में बहुत ही एक वोलेटाइल डे था मार्केट के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइड। तो यहाँ से देखिए यहाँ से कैसे मूवमेंट हुआ, यहाँ से नीचे गया, उसके बाद फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर। मतलब ऐसे मूवमेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है निफ्टी में। तो ये बहुत ही वोलाटाइल सिचुएशन था। तो यहाँ से हमारा जो सिनेरियो था वो अभी तक जारी है कि कैसे हम काम करेंगे। यहाँ से बहुत सारे स्टॉक्स में शॉर्ट पोजीशन बन रहा है अभी। तो चलिए देखते हैं इंडेक्स का पोजीशन कैसा रहेगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था बहुत दिनों से कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है टाइम वाइज करेक्शन करने के बाद, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, या इस सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट लेके उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन कर सकता है। यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करने के बाद यहाँ से ऊपर जाके उसके बाद यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, और चाहे इस सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट करके ऊपर जाके यहाँ से भी इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। लेकिन ये कितने दिन में होगा वो हमें टाइम करना थोड़ा मुश्किल रहेगा यहाँ से। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या होगा निफ्टी में। तो निफ्टी ऊपर जाके नीचे आ सकता है, और नीचे जाके सपोर्ट लेके उसके बाद ऊपर जाके आ सकता है। तो ये दोनों हमारा सिनारियो है। तो यहाँ से जो मूवमेंट रहेगा, यहाँ से नीचे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट बन चुका है, तो इस सपोर्ट को बहुत दिनों से रेस्पेक्ट कर रहा था। देखिए आज भी रेस्पेक्ट किया इस सपोर्ट को यहाँ से, और बहुत ही वोलाटाइल डे था। लेकिन नीचे तोड़ने का चांसेस बहुत है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में नीचे का मूवमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो यहाँ से नीचे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है, और शॉर्ट साइड की तरफ बहुत सारा स्टॉक्स में पोजीशन बन रहा है। तो यहाँ से नीचे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा लग रहा है। तो आपको लेकिन जब तक ये सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे हमारा पोजीशन नहीं बनेगा इंडेक्स की तरफ। तो इस सिचुएशन में आज जैसे दिन था ऑप्शन वालों के लिए, तो बहुत ही खराब दिन था, क्योंकि ऊपर नीच करता ही गया, तो कोई डायरेक्शन नहीं था। तो यहाँ से अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट आया है, यहाँ से बैंक निफ्टी अभी तक ये सपोर्ट पर है। आज पॉजिटिव क्लोजिंग किया है बैंक निफ्टी में, लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी में टाइम वाइज करेक्शन करेगा, ये ओवरऑल सिनेरियो लग रहा है यहाँ से। तो देखते हैं यहाँ से कैसे काम होता है। यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, उसके बाद ऐसे काम हो सकता है, और ये सपोर्ट तोड़ भी सकता है नीचे की तरफ। लेकिन अभी सपोर्ट नहीं तोड़ रहा है, तो उस कंक्लूजन में हम नहीं जाएंगे कि सपोर्ट कैसे तोड़ा या नहीं तोड़ा। तो अभी हम निफ्टी का थोड़ा फिबोनाची लेवल देख लेते हैं। फिबोनाची लेवल तो वही जगह पर है, अभी 50% ही कर रहा है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ से अगर नीचे का पोजीशन रहेगा तो आपके लिए अच्छा होगा। तो हमारा स्टॉक्स के तरफ जो एनालिसिस रहेगा वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि बजाज ऑटो हमारा पहला स्टॉक्स रहेगा। बजाज ऑटो में अगर आप देखोगे कि इस जगह पे एक सपोर्ट जोन बन चुका है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, और इस सपोर्ट को अगर नीचे की तरफ तोड़ा तो नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकता है। और यहाँ से ब्लैक कैंडल बनने के बाद ही यहाँ से नीचे की तरफ आपका पोजीशन बनेगा। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा सिप्ला। सिप्ला में अगर आप देखोगे, सिप्ला में ऑलरेडी इस एरिया का ब्रेकआउट हो चुका है। अगर आप यहाँ से नीचे गया, उसके बाद इस एरिया का ब्रेकआउट हो चुका है नीचे की तरफ। तो यहाँ से अगर ब्लैक कैंडल बनना शुरू होता है तो नीचे की तरफ आपका पोजीशन बन सकता है। लेकिन यहाँ से हो सकता है कभी कभी गैप ओपनिंग भी होता है, लेकिन यहाँ से ब्लैक कैंडल बनने के बाद ही यहाँ से आपका पोजीशन बनेगा। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा कल के लिए डिवीज लेबोरेटरीज। यहाँ पे बहुत ही अच्छा नीचे की तरफ मूवमेंट आया है। यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से नीचे गया, ऊपर गया, इसके बाद ऐसे कंसोलिडेशन के काम किया है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि बियरिश एनगल्फिंग के बाद अगर नीचे के ब्लैक कैंडल बनना शुरू होता है, जैसे हमारा डिसिप्लिन है, ब्लैक कैंडल बनने के बाद ही हम लेंगे, और ब्लैक कैंडल अगर घूम के व्हाइट हो जाए तो यहाँ से हम छोड़ देंगे इसको। तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक्स रहेगा कल के लिए। यहाँ से अगर ब्लैक कैंडल से शुरुआत होता है तो यहाँ से आपका पोजीशन बन सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा ग्रासिम। ग्रासिम में एक ब्रेकआउट ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इस लाइन पे एक सपोर्ट है, एक बार रिस्पेक्ट किया, दो बार रिस्पेक्ट किया, आज भी रिस्पेक्ट किया। तो अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन यहाँ से देखिए नीचे की तरफ बहुत ज्यादा गिरावट हो चुका है। तो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन भी हो सकता है। यहाँ से जैसे नीचे गिरा, तो कभी कभी स्टॉक्स ऐसे टाइम वाइज करेक्शन करके नीचे की तरफ गिरता है। तो हो सकता है कल ना भी गिरे, लेकिन यहाँ से अगर जिस दिन इसका ब्रेकडाउन होगा नीचे की तरफ, आपका पोजीशन बन सकता है नीचे की तरफ।
हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर आप देखोगे कि यहाँ से नीचे की तरफ गया, उसके बाद बाउंस लिया, उसके बाद आज नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे बियरिश एनगल्फिंग बना है, उसके बाद अगर यहाँ से ब्लैक कैंडल बनना शुरू होता है नीचे की तरफ, तो यहाँ से आपका नीचे की तरफ पोजीशन बन सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा नेस्ले। नेस्ले इंडिया पे अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छा एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। मतलब आज तो बहुत सारे स्टॉक्स में बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। तो इस तरीके के सिचुएशन जब होता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ पोजीशन नहीं बनता। तो यहाँ से नीचे की तरफ अगर पोजीशन रहेगा तो आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ से अगर नेस्ले यहाँ से कल ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है तो यहाँ से नीचे की तरफ आपका पोजीशन बन सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा ओएनजीसी। ओएनजीसी में अगर आप देखोगे यहाँ से बहुत ही अच्छा ट्रेंड चला है ऊपर की तरफ, यहाँ से नीचे गया, उसके बाद फिर से ऊपर जाके कंसोलिडेट किया इस जगह पे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इस जगह पे भी एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। तो यहाँ से अगर इसके बाद ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है तो यहाँ से पोजीशन बन सकता है नीचे के लिए। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ में अगर आप देखोगे यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से भी एक बियरिश एनगल्फिंग बन रहा है। आज बहुत सारे स्टॉक्स में बियरिश एनगल्फिंग बन चुका है। तो कल हो सकता है बहुत ही अच्छा गिरावट आए, तो यहाँ से नीचे की तरफ पोजीशन बन सकता है, लेकिन ब्लैक कैंडल बनने के बाद ही यहाँ पे आपका पोजीशन बनेगा। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा टाटा कंज्यूमर। यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट टाइप सा ट्रेड है, ब्रेकडाउन टाइप। यहाँ से अगर आप देखोगे कि इस जगह का ब्रेकडाउन हो चुका है इस सपोर्ट लेवल का, और यहाँ से नीचे भी गया था लेकिन पूरा का पूरा रिकवर कर गया। लेकिन हो सकता है कल यहाँ से नीचे जा सकता है और जाने का संभावना बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से अगर नीचे जाने की कोशिश करता है और ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है तो यहाँ से नीचे की तरफ आपका पोजीशन बन सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा यूपीएल लिमिटेड। यूपीएल लिमिटेड में अभी तक कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन यहाँ से अगर नीचे इस एरिया का अगर ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरफ, अगर इस जगह का ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ और ब्लैक कैंडल के साथ, तो यहाँ से आपका पोजीशन हो सकता है। लेकिन कभी कभी गैप डाउन होकर पूरा का पूरा व्हाइट कैंडल बना के ऊपर चला आता है, लेकिन उस तरीके की सिचुएशन में हमें इसको नहीं लेना है। अगर ब्लैक कैंडल बना के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना शुरू करता है तो यहाँ से हमारा पोजिशन बन सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा आईपीसीएल लैबोरेटरीज। आईपीसीएल लैबोरेटरीज में यहाँ से कंसोलिडेशन चल रहा था, थोड़ा बाउंस किया, उसके बाद नीचे गया, उसके बाद थोड़ा फिर से बाउंस किया, उसके बाद नीचे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि बाउंस ऑलरेडी कर चुका है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे बियरिश एनगल्फिंग के बाद यहाँ से ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है नीचे की तरफ, तो यहाँ से आपका नीचे का पोजीशन बन सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा एसआरएफ लिमिटेड। एसआरएफ में ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है इस जगह का। अगर आप इस ट्रेंड को देखोगे, नीचे गया, उसके बाद बाउंस लिया, उसके बाद करेक्शन किया, उसके बाद देखिए इस एरिया बनाया था और आज देखिए बहुत ही अच्छा नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ है। लगभग अगर आप देखोगे यहाँ से 3.27% का मूवमेंट हुआ है। तो हो सकता है कल यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट आए। तो अगर इस एरिया का ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है तो कल हो सकता है ब्लैक कैंडल के साथ शुरुआत करता है और नीचे भारी भरकम गिरावट आ भी सकता है। तो यहाँ से आपका पोजीशन नीचे की तरफ बन सकता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।